इधर राहुल गांधी आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। चुनावी साल में इस जनसभा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बचपन में मेरी दादी इंदिरा गांधी ने तेंदुए एक आदिवासी बच्चा की किताब दी थी। वो आदिवासी बच्चे की कहानी थी। वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। मैंने दादी से पूछा कि आदिवासी शब्द का मतलब क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं, जो हमारी ज़मीन है, जिसको हम भारत कहते हैं। ये इन आदिवासियों की ज़मीन थी। आदिवासियों से सीखना चाहिए कि जल, जंगल और ज़मीन से क्या रिश्ता होना चाहिए। ये इंदिरा जी के शब्द थे। तब मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि आदिवासी इस धरती के पहले निवासी थे। हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मालिक थे वो यहाँ अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए। अब बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वो वनवासी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो चाहें वो करो। बच्चे आपके जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहें जाएं। अब वो कहते हैं कि आप आदिवासी या हिंदुस्तान के पहले निवासी नहीं थे। वो कहते हैं कि आप वनवासी, यानी आप जंगल में रहते हो, आप ओरिजिनल मालिक नहीं हैं। ये आपका अपमान है, भारत माता का अपमान है। बीजेपी आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहें। आप वनवासी नहीं हैं, आप आदिवासी हो। पहले ये आपकी ज़मीन थी। बीजेपी आरएसएस चाहती है कि आप जंगलों में रहें, डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाएँ। वो आप इस पर बात का ठप्पा लगाना चाहती है। वो चाहते हैं कि आप ही जंगल के आपकी हाथ से छीन लिया और वो औजार हमने आपको दिए वो रद्द कर दिया। वो जंगल को काट रहे हैं, लेकिन इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। सच्चाई यह है कि ज़मीन आदिवासियों की थी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर दिए भाषण का जिक्र किया। मैंने कहा कि वहाँ आज मैंने संसद में भाषण दिया। मैंने बोला हिंदुस्तान एक आवाज़ है, हर नागरिक की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की। ये बीजेपी वाले हिंदुस्तान की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। बीजेपी की विचारधारा ने भारत माता की हत्या की। 3 से 4 महीने आग लगी। प्रधानमंत्री चाहे तो 2 दिन में इस आग को बुझा देते। अगर वो कहें तो सेना 2 से 3 दिन में आग बुझा देगी। उन्होंने मणिपुर को बांटा। जहां भी ये जाते हैं किसी न किसी को लड़ा देते हैं। न्यूज़ राजस्थान आपको सच दिखाता है। न्यूज़ राजस्थान से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube, इंस्टा, फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं।